कॉरिलेशन का लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। बताया था कि कॉरिलेशन क्या होता है। कॉरिलेशन एसोसिएशन है दो रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच। रिलेटेड वेरिएबल्स जैसे एज एंड ब्लाइंडनेस। एज बढ़ेगी तो ब्लाइंडनेस बढ़ेगी। एज एंड प्लेइंग हैबिट। एज अगर बढ़ेगी तो प्लेइंग हैबिट सामने वाले की कम होती जाएगी, राइट। इसी तरीके से रेडियस एंड सरकमफ्रेंस। रेडियस, और जितना रेडियस लोगे उतना बड़ा सर्किल ड्रॉ होगा, बड़ी रेडियस लोगे और बड़ा सर्किल ड्रॉ होगा। इसी तरीके से आपका जो है रिलेटेड वेरिएबल्स, राइट, प्राइस एंड डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। अब वो रिलेशनशिप या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। एग्जैक्ट कितना एसोसिएशन है उसमें, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करते हैं। न केवल इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स में बल्कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में ये सारे टूल यूज होते हैं। कोई बंदा रिसर्च करता है, स्कॉलर, पीएचडी करनी है उसको, रिसर्च उसने की, तो रिसर्च में भी ये स्टैटिस्टिकल टूल यूज होता है। मेरी में हुआ था, मैंने अभी बताया था। अभी अपन बात करते हैं कि साहब जो फॉर्मूले हैं वो क्या है। इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड हमने बात की थी। इंडिविजुअल सीरीज में आपका जो है एक्स वेरिएबल, एक दो वेरिएबल होता है, पहले को एक्स वेरिएबल नाम दे देते हैं, दूसरे को वाई वेरिएबल नाम दे देते हैं। तो इन दोनों वेरिएबल्स को लेके इंडिविजुअल सीरीज में हम न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे, दैट वी हैव टू लर्न, राइट। फॉर्मूले मैंने लास्ट टाइम बता दिए थे और उसके बेसिस पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन यू हैड ऑलरेडी लर्न। अभी हम बात करते हैं कि साहब उन फॉर्मूलों को यूज करके एक प्रॉपर न्यूमेरिकल जिसमें हमारे पास एक्स वेरिएबल सेपरेटली, वाई वेरिएबल सेपरेटली दिया हुआ है, और उन दोनों वेरिएबल्स को यूज करके हम फॉर्मूला अप्लाई करके डिग्री ऑफ कॉरिलेशन एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे अभी, राइट। चलिए देखते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम कि कैसे हम इस चीज को करेंगे। तो यहाँ आपके सामने ये स्क्रीन अभी आपको दिख रही होगी। तो इसमें ना फिर उसके बाद मैं मेरिकल बताता हूँ। वापस देखिए फॉर्मूला, वापस देखिए आप। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, दो मेथड हमारे पास है। डायरेक्ट मेथड को लॉन्ग कट, इनडायरेक्ट मेथड को शॉर्ट कट हम कहते हैं। समेशन dx dy अपॉन n इंटू एस डी एक्स इंटू एस डी। कोई पूछेगा कब लगेगा, जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दी होगी तब लगेगा। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर एस डी सवाल में नहीं है और एक्स और वाई वेरिएबल दिए हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिग्मा dx dy अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y। या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिग्मा dx dy अपॉन n की जगह पर कोवेरियंस आ जाता है। सिग्मा dx dy अपॉन n की जगह पर कोवेरियंस आ जाता है, कोवेरियंस अपॉन एस डी एक्स इंटू एस डी वाई, राइट। अच्छा जी, और कैसे मालूम पड़ेगा हमको कि साहब ये डायरेक्ट मेथड हमारा यूज होना है। एक्चुअली डायरेक्ट मेथड जब भी आप यूज करते हैं ना, तो जो डेविएशंस नाम की एक चीज है उसको आप कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम एक्चुअल मीन, राइट। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड कब यूज करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हम डेविएशंस की कैलकुलेशन एक्चुअल मीन से नहीं करते। एक्चुअल मीन इज सिग्मा एक्स अपॉन एन करके जो आता है, राइट। जब हम एक्चुअल मीन से नहीं करते, एज्यूम मीन करके करते हैं। एज्यूम जो गिवन वेरिएबल्स में से कोई सा भी एक दूसरा हम एज्यूम कर लेते हैं और उसको घटा घटा के फिर डेविएशंस निकालते हैं, डी जिसको कहते हैं अपन। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये छोटा सा फॉर्मूला हमारे सामने है, सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, और एक छोटा सा अंडर रूट बड़ा होता जाएगा नीचे, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर दूसरा छोटा ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव, सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, एस डी हमें मालूम है कि शॉर्टकट मेथड से अपन कैसे कैलकुलेट करते थे। अपन करते थे 1 अपॉन एन रूट सिग्मा डी स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और डायरेक्ट मेथड में कैसे करते थे अपन, रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ऐसे करते थे। अच्छा, एस डी का एस डी में इंटू कर देते हैं तो क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। जब हमारे पास सवाल में वेरिएंस दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये डिनोट करता है एस डी एक्स वेरिएबल को, ये डिनोट करता है एस डी वाई वेरिएबल को। अब इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करके डिग्री ऑफ कॉरिलेशन हम कैसे कंप्यूट करते हैं वो अपन सीखते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल 4 है, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपको, एग्जांपल 4 है। सवाल क्या लिखा है मैं बहुत ढंग से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपको, पहचाननी है सीरीज और अप्लाई करना है न्यूमेरिकल। पहला मेथड से सोल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड जिसे हम कहते हैं, राइट। अच्छा, एक कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूं,
सवाल चाहे आप डायरेक्ट मेथड से सोल्व करो चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करो, दोनों मेथड से सोल्व करने पर आंसर हमारा सेम आता है। क्लियर? तो अभी मैं क्या करूंगा, एक सवाल आपको डायरेक्ट मेथड से सिखाऊंगा, ठीक, उसके बाद दूसरा आपको इनडायरेक्ट मेथड से सिखाऊंगा। आपको करना क्या है कि यही वाला पहला वाला सवाल, अब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, यही वाला पहला वाला सवाल डायरेक्ट मेथड से करने के बाद फिर इसी सवाल को आप इनडायरेक्ट मेथड से करना, तो आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी। आंसर जब आप सेम आते हुए सेम सवाल का देखोगे, देन यू विल फील कॉन्फिडेंस, राइट? अच्छा, सारा खेल हमारा काय का है, कैलकुलेशन का है, राइट? कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो चलिए अभी ये जो पहला मेथड है ना डायरेक्ट मेथड का, उसको कर लेते हैं पहले, ठीक है? यहाँ सवाल पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। रोल नंबर दिए हैं स्टूडेंट्स के, एक पहला स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है, दूसरा स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 2 है, ऐसे करके 10 स्टूडेंट हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल है, राइट? अभी पहला जो स्टूडेंट हमारा ब्यूटीफुल है वो स्टैटिक्स में 84 मार्क्स लाया है, और दूसरा जो पहला वाला स्टूडेंट उसी के सेम के जिसके स्टैटिक्स में 84 आए हैं, इकोनॉमिक्स में 78 आए हैं। ऐसे ही दूसरा जो हमारा ब्यूटीफुल स्टूडेंट खड़ा हुआ है उसके 51 आए हैं स्टैट में, 36 आए इकोनॉमिक्स में। ऐसे करके ये 10 सारे ब्यूटीफुल स्टूडेंट जिनके अलग अलग नंबर अलग अलग सब्जेक्ट में दे रखे हैं हमारे पास। तो जो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है उसको हम एक्स वेरिएबल मान लेंगे, और मार्क्स इन इकोनॉमिक्स है उसको हम वाई वेरिएबल मान लेंगे। आपसे ये पूछा है कि जो ये मार्क्स हमारे स्टैटिस्टिक्स के दिए हुए हैं क्या वो एसोसिएट करते हैं, क्या वो रिलेट करते हैं इकोनॉमिक्स के मार्क्स के साथ, और अगर करते हैं तो कितना, ये हमारा सवाल का पर्पज है। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे ही होगा। मेथड आपको बताया कि डायरेक्ट मेथड अपन करेंगे तो 100% अटेंशन रिक्वायर्ड, जो मैं एक एक वर्ड कहूं उसको ध्यान से सुनना है आपको। स्टैटिस्टिक्स में रोल नंबर का कोई सेंस नहीं होता, वो नॉनसेंस होता है। स्टैटिस्टिक्स में रोल नंबर या सीरियल नंबर का कोई सेंस नहीं होता, वो नॉनसेंस होता है। बस केवल जो उसके अलावा इंफॉर्मेशन है उसको आपको लेनी है। तो स्टैटिक्स में मार्क्स दिए हैं आपको, इकोनॉमिक्स में मार्क्स दिए हैं, ये आपके जो है इंडिविजुअल सीरीज है। तो इनको लिख दिया पहले हमने, एक्स देखिए लिख दिया यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा एक्स लिखा हुआ है, एज इट इज कॉपी करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। दिख रहा है एक्स का टोटल कितना आया, 660, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि कौन सा मेथड है पहला, डायरेक्ट मेथड। कैसे लेंगे हम डेविएशन, एक्चुअल मीन से। एक्चुअल मीन कैसे आता है, टोटल सिग्मा एक्स का एन से डिवाइड करना है। सिग्मा एक्स का टोटल कितना हुआ 660, नंबर ऑफ आइटम्स कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, 660 को 10 से डिवाइड करोगे, एक्चुअल मीन कितना आएगा 66। इज दैट ओके? कितना आएगा 66। मेक इट क्लियर इन योर माइंड। अगर आप चाहते हो तो मैं नीचे दिखा देता हूँ, देखो कैलकुलेशन करिए बेचारे ने, करिए नहीं करिए, वो आपको समझ रहा है कि आप कर लोगे, ठीक है? कैसे आया, इन सबको जोड़ा 660 और 10 से डिवाइड किया, कितना आया एक्चुअल मीन हमारा 66, राइट? 66 को इन सब में से लेस करना है, 66 को इन सब में से लेस करना है। 84 में से 66 को लेस करो, कितना आया 18। 51 में से 66 को लेस करो, कितना आया -15। 91 में से 66 को लेस करो, प्लस का 25। 60 में से 66 को लेस करो, माइनस का 6। 68 में 66 को लेस करो, प्लस का 2। ऐसे ही 62 में से माइनस का 4, 86 में से 66 प्लस का 20, 58 में 66 माइनस का 8। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और बेस में बता देता हूँ, जब भी हम डेविएशन एक्चुअल मीन से लेते हैं, ध्यान से सुनना भाई, जब भी हम डेविएशन एक्चुअल मीन से लेते हैं तो डेविएशन का टोटल 0 आता है। क्लियर? आई एम रिपीटिंग, जब भी हम डेविएशन एक्चुअल मीन से लेते हैं तो डेविएशन का टोटल 0 आता है, ठीक है? तो ये 0 आ गया। अभी इसका स्क्वायर कर लो, +18 इंटू +18 कितना आएगा साहब 324। होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। -15 का होल स्क्वायर कर लो, कैसे करते हैं, -15 का -15 में मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 15 इंटू 15, जैसे कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर माइनस जैसे 15 लिखो उसके ऊपर और इंटू का निशान दबाओ और इक्वल का निशान दबाओ, तो हमारा 225 आ जाएगा। ऐसे 25 इंटू फिर इक्वल का निशान, जैसे मान लीजिए ये आपका, मैं क्या करूंगा इसमें 25 लिख दूंगा, 25 फिर इंटू का निशान दबा दिया, फिर इक्वल, राइट? कितना आ गया 625। क्लियर? -6 का होल स्क्वायर 36, 2 का होल स्क्वायर 4, -4 का होल स्क्वायर 16, 20 का 400, ऐसे ही लास्ट तक आ जाएंगे आपके। -19 का होल स्क्वायर 361। कैसे, एक बार और देखो, 19 लिखा, इंटू का निशान दबाया, फिर इक्वल का निशान दबाया, ये हो गया कितना 361। टोटल कर लो, डी स्क्वायर एक्स का कितना आया 2224। वाई लिख लीजिए, जो सवाल में दिया है वो वाई सीरीज मैंने लिख लिया। अब वाई सीरीज में 650, ठीक है? 650 का ऐसे डिवाइड किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, कितना आएगा 65। क्या है वो वाई सीरीज का एक्चुअल मीन, क्या है वाई सीरीज का एक्चुअल मीन, ध्यान से सुनो, ढंग से समझो, याद रखना।
वाई सीरीज का एक्चुअल मीन। 65 को इन सारी वैल्यूज में से लेस करो, 78 में से 65 लेस करोगे प्लस का बचेगा, 36 कम है उसमें से 65 लेस करोगे माइनस का बचेगा, 98 ज्यादा है उसमें से 65 लेस करोगे प्लस का बचेगा, 25 कम है उसमें से 65 लेस करोगे माइनस का बचेगा। कर लेंगे ना लास्ट तक, क्लियर है ना बात? कम में से ज्यादा माइनस करते हैं, कम में से ज्यादा माइनस करते हैं माइनस का बचता है, ज्यादा में से कम माइनस करते हैं प्लस का बचता है। क्या माइनस करना है? जो एक्चुअल मीन है। वाई सीरीज का एक्चुअल मीन क्या निकाला था? 65 को इन सब में से माइनस कर दो, ठीक है। अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर कर लो, 13 का होल स्क्वायर 169, 29 का होल स्क्वायर 841, 33 का होल स्क्वायर 1089, यहाँ तक सारे आ जाएंगे 5398। अच्छा अब एक और काम करना है आपको, जो dx निकाला है ना, ये आपने थर्ड कॉलम दिख रहा है आपको, dx निकाला है, और फिर इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, थर्ड और सिक्स कॉलम dx और dy का इंटू करना है आपको। क्या करना है? dx और dy का इंटू करना है। पहला dx कितना है? प्लस का 18, पहला dy कितना है? प्लस का 13, राइट? आई एम रिपीटिंग, 18 इंटू 13 कितना आ जाएगा? 234। पहला dx कितना, दूसरा dx कितना है? -15, दूसरा dy कितना है? -29, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 435। ऐसे ही 25 इंटू 33 कितना आएगा बताओ? 825। -6 इंटू माइनस का 40, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? प्लस का 240, प्लस के 2 इंटू प्लस का 10 कितना आएगा? 20। आई होप यू अंडरस्टैंड, तो आप कर लोगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो है ऐसे उंगलियां रख देना उस पर कि साहब dx और dy का इंटू कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ एक बार, 18 इंटू 13 -15 इंटू -29, तो ये वैल्यूज आती जाएंगी। इनका टोटल है 2704। अब ध्यान से सुनो, अब जो ये आपने सामान जो सब इकट्ठा कर लिया है कैलकुलेशन करके, इसको फॉर्मूले में फीड करना है डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? डायरेक्ट मेथड कहता है कि साहब ये वाला फॉर्मूला है हमारा, सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट 2704 इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा dx dy। मतलब dx dy का जो टोटल है ना, सिग्मा dx dy कहते हैं उसको, 2704 है, लिख दो उसको, अपॉन अंडर रूट लगा दो, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी थी ना? 2224 सिग्मा डी स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी थी? 5398 है ना, 5398। अच्छा एक बात सुनो, काम की बात ये है कि अब जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे कैलकुलेटर पे, आपने लिखा कि 2224 फिर इनटू का निशान दबाया 5398, तो आंसर आपका आया इतना बड़ा। अब मान लो कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, कैलकुलेटर से बाहर निकल जाता है, मतलब एरर दे जाता है, और जब भी वो एरर दे जाएगा तो फिर वो वैल्यू आप लिख नहीं पाएंगे। तो एक एडवाइस मेरी ये है कि जब वो कैलकुलेटर में पूरा कैलकुलेशन आ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन का, तो फिर निकाल लो, जैसे इसका आ गया है फिर स्क्वायर रूट दबा दो, तो 3464.85 आ जाएगा, जिससे आप 2704 को डिवाइड कर देना तो 0.78 आ जाएगा। इसमें तो कोई समस्या है नहीं, है ना। लेकिन अगर वैल्यू एक्सीड कर गई, आपके कैलकुलेटर में आ नहीं रही वो डिजिट, तब आप क्या करोगे? ये आपको समझना है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूं, अगर मल्टीप्लाइड वैल्यू आपके कैलकुलेटर में गिवन डिजिट से एक्सीड कर गई, तो फिर आप क्या करोगे? इनका ना अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल लेना। जैसे 2224 का अलग निकाल लेना, नीचे लिख लेना, फिर 5398 का अलग निकाल लेना, नीचे लिख लेना, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, तब भी यही आएगा 3464.85। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिपीट करूं तो ये है, इसका अंडर रूट अलग निकालो, इसका अंडर रूट अलग निकालो, उसकी दोनों की वैल्यू लिखो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3464.85 आ जाएगा। उससे डिवाइड करो तो कितना आएगा? 0.78। कितना आएगा? 0.78, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। देखो डायरेक्ट मेथड को ना ये ऐसे भी कर रहा है लॉग से, हमें नहीं करना है, लॉग की जरूरत नहीं है। जब कैलकुलेटर लागू है तो ये डब्ल्यू बजाओ ना, क्यों करना है आपको, राइट? लॉग जीएम एचएम में जरूरी होता है, वहां सिखाएंगे। अभी यहाँ बात करते हैं आपका इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड भी देख लो, हाल की हाल फटाफट, बहुत सिंपल है ये। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए सब लोग। इनडायरेक्ट मेथड का जो बेसिक फीचर है ना स्टूडेंट्स, वो सिंपल ये है कि इनडायरेक्ट मेथड में हम जो कैलकुलेशन करते हैं कॉरिलेशन की, उसके लिए हमें जो डेविएशंस चाहिए होते हैं डी, वो डेविएशंस हम एज्यूम मीन से कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? एज्यूम मीन से। क्लियर? एज्यूम मीन से। एज्यूम मीन कौन सा होता है? आप घर से लेके आ सकते हैं उसको, या फिर जो आपके वेरिएबल्स दिए हुए थे उसमें से दूसरा वाला मान लेना। और अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि इससे निकालो तो इससे। अब जैसे इस सवाल में मैं पढ़ूं यदि आपके लिए, तो लिखा है साहब, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन
बिटवीन एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, और उनमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है और एज्यूम क्या लेना है, एक तो 69 और दूसरा 112। आप देखो अगर एक्स वेरिएबल में पूरे में ये रहा 69, हमें मिल गया, चौथे नंबर का है, और 112 भी है हमारे पास। कभी कभी ऐसे देता है कि 60 और 110 से निकालो, 60 और 110 इसमें है ही, निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना घर से ला सकते हैं, तो घर से ला सकते हैं, लेकिन मैं घर से लाने की आपको मना करूंगा, अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की मना करूंगा। इस सवाल में तो सॉल्यूशन दे रखा है, चौथे से करना है तो हम कर लेंगे, लेकिन इसी सेम सवाल को आपका होमवर्क ये होगा कि पूरा सीखने के बाद इन दोनों से और इन दोनों से प्रैक्टिस भी करने के बाद, जैसे मैं बता रहा हूँ, कॉपी में पूरा करने के बाद सेम जैसा ये बोर्ड पे हो रहा है, सेम जैसा क्वेश्चन सामने है स्क्रीन पर, सेम जैसा करने के बाद फिर आप दूसरा एज्यूम करके निकालना। कैलकुलेशन लंबी होगी, लेकिन कैलकुलेटर अलाउ है, जिसका आप यूज करोगे सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने ना इसी पर्टिकुलर सवाल का आपको असाइनमेंट भी दे दिया अभी, तो पहले लेकिन उससे आप ये समझ लो स्टेप बाय स्टेप पहले, ठीक है। तो ये ना एक्स सीरीज हमने लिख ली 78, 89, 96, 69, 59, 79, 68, 61। अब इसका टोटल नहीं किया मैंने, पिछले वाले सवाल में टोटल किया था, क्यों? क्योंकि मुझे मीन निकालना था और उस मीन से डेविएशन निकालने थे। इसमें मैंने टोटल नहीं किया क्योंकि मुझे मीन चाहिए नहीं, एज्यूम मीन से निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? एज्यूम मीन से निकालूंगा। तो इसमें एज्यूम मैंने किया 69, क्योंकि सवाल में कहा था एज्यूम करने के लिए इसको। वाई सीरीज भी लिख लिया मैंने 125 से लेकर 108 तक। 69 एज्यूम करने का मतलब है मुझे 69 को इन सारी गिवन वैल्यूज में से लेस करना है साहब। 78 में से 69 लेस करो, कितना आएगा? 9 आएगा ना। कठिन होता है करना, तो ऐसे पकड़ लेना कैलकुलेटर यार, 78 लिख देना माइनस 69 लिख देना, तो ऐसे आंसर देता है बेचारा, ठीक है। 89 माइनस 69 कितना आएगा? 20। 96 माइनस 69 कितना आएगा? 27। 69 माइनस 69 0। 59 माइनस 69 माइनस 10। 69 को घटाना है, ध्यान से सुनो, 69 को घटाना है, तो 79 माइनस 69 10, 68 माइनस 69 माइनस 1, 61 माइनस 69 माइनस 8। अब क्या करोगे? ये कुछ वैल्यू प्लस में आ गई, कुछ वैल्यू माइनस में आ गई, प्लस प्लस वाली वैल्यू जोड़ देना, 9, 20, 27 और 10 जोड़ देना, फिर माइनस माइनस वाली वैल्यू जोड़ लेना, प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू लेस कर देना, आंसर आ जाएगा कितना? 47। दिखाऊं? चलो दिखा देता हूँ। देखो 9, 20, फिर क्या है 27, फिर क्या है प्लस का 10, कितना आया? 66 आया। माइनस वाली वैल्यू देख रहा हूं मैं, 10 और 11 और 8 19, तो 66 में से 19 लेस कर दिया मैंने, कितना आया? 47। ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना है? इनका स्क्वायर करना। 729, 0 का स्क्वायर 0, 10 का। इसके बाद 112 से डेविएशन निकालने, 112 को इन सब में से लेस कर दीजिए, डिवाइड आ जाएंगे। कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे करके कर लेना ना। 125 माइनस 112 13, 137 माइनस 112 25, फिर उसके बाद 156 माइनस आपका जो है 112 44, 112 माइनस 112 0, आ जाएंगे लास्ट तक। इसका टोटल कर लेना, प्लस प्लस वाले जोड़ लेना, माइनस वाले घटा लेना, तो 108 आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद क्या करोगे? इनका स्क्वायर कर लीजिए। 13 का स्क्वायर कितना है? 169, 25 का स्क्वायर 625, 44 का स्क्वायर 1936। कैसे आता है दोबारा सुन लो, बार बार बताया मैंने इस लेक्चर में आपको। 44 इंटू और फिर इक्वल टू का निशान, कितना आ गया? 1936। 0 का स्क्वायर 0, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 24 का स्क्वायर 576, ऐसे आ जाएगा ना। डी स्क्वायर वाई का टोटल कितना आया? 3468। कैसे? कैलकुलेटर से। आगे देखो, dx का dy में इंटू करो। पहला dx क्या है? +9। पहला dy क्या है? 13। 9 का 13 में इंटू किया, क्या आया बताओ? 117 आया ना। फिर 20 का 25 में कितना आएगा बताओ? 500। फिर तीसरा dx क्या है? 27। तीसरा dy क्या है? 44। मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 1188। फिर तो 0 है ना, dx dy दोनों। अगला dx क्या है? -10। dy क्या है? -5। मल्टीप्लाई करा, क्या आया? 50। अगला dx क्या है? 10। dy क्या है? 24। मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 240। कर लेंगे ना, समझ में आ गई होगी ना बात। अब -1 इंटू +11 दैट इज -11। ये ना उंगली फिसल जाती है, आंखें निगाह फिसल जाती है, नजर फिसल जाती है, तो उसको फिसलने से रोकना, मतलब सही करना। dx का dy में इंटू करना। अब सपोर्ट के लिए कि आप स्किप ना करो आइस से, तो ऐसे करके यूज करना, अपनी फिंगर्स को रखना वहां पे, राइट। हाँ, -8 इंटू -4 दैट इज 32। टोटल कर लेना, dx dy का कितना आएगा? 2101, 2116। अब क्या करना है? अब क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है भाई। जो वैल्यूज कैलकुलेट की ना आपने, उनको फॉर्मूले में पुट करना है। कैसे करोगे? बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, देखो लिखा है सामने, सिग्मा dx dy इंटू n माइनस सिग्मा dx
इंटू सिग्मा डी वाई, आपको दिख रहा होगा है ना स्क्रीन पे, थोड़ा लाइन खींचो, प्लेटफॉर्म बनाओ नीचे, अंडर रूट लगाओ छोटा सा, फिर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट क्लोज, दूसरा छोटा ब्रैकेट चालू, सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, फिर दूसरा छोटा ब्रैकेट क्लोज, सिंपल, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेटर अलाउ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी है 2116, लिख दिया। एन कितने हैं नंबर ऑफ आइटम्स 8 माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है देखो फटाफट 47 दिख रहा है, इंटू सिग्मा डी वाई कितना निकाला आपने 108, लिख दीजिए, बहुत ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद अंडर रूट लगाइए, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना है देखो 1475 लिख दीजिए, इंटू एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, ये वाली गलती करते हैं, क्या लिखा है सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर करना है, बच्चे कौन सा उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, सही काम खराब हो जाता है। ध्यान से सुनो, लिखा है सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर और सिग्मा डी स्क्वायर एक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, बार बार हर बार लगातार बताता हूँ मैं, ध्यान रखना। सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए तो सिग्मा डी एक्स उठाइए, ये 47 इसका स्क्वायर करना है, ये वाला मत उठा लेना। फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट क्लोज, सिग्मा डी स्क्वायर वाई 3468 इंटू एन दैट इज 8 माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा डी वाई कितना है 108 इसका स्क्वायर, ये वाला मत उठा लेना, ठीक है। डी स्क्वायर वाई होगा वहां पर ये वाला, और डी वाई का होल स्क्वायर होगा वहां पर ये वाला, ध्यान रखिएगा इस बात को, वो मैंने क्लियर कर दिया ये बात ढंग से, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है कैलकुलेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया क्या आया 16,928, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया क्या आया 5,076, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया क्या आया नीचे 1475 का 8 में दैट इज 11,800, और फिर उसके बाद आपका जो है 47 का स्क्वायर किया क्या आया 2209 है ना, और फिर उसके बाद 3468 का 8 में मल्टीप्लाई किया क्या आया 27,744, 108 का होल स्क्वायर, 108 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, ऐसे कैलकुलेटर पे करते हैं ना अपन, 108 इंटू इक्वल्स टू दैट इज 11664, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 9591, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 16080। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट अलग निकाल लेना, 9591 का 16080 का अलग निकाल लेना, जो स्क्वायर रूट है उनको अलग अलग लिख लेना, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, तो वैल्यू आ जाएगी 12,418.67, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे अगर डिजिट आ रही है 12 डिजिट के अंदर तो फिर सीधे निकाल देना, नहीं आ रही है एरर दे रहा है कैलकुलेटर एक्सीड करके डिजिट 12 से, तो अलग अलग अंडर रूट निकालो, लिखो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इससे डिवाइड करो दैट इज 0.9544, हमारा कॉरिलेशन आया। अच्छा एक टिप देता हूँ आपको, ब्यूटीफुल, हमारा आंसर कभी भी एक से ज्यादा नहीं आएगा, ना तो माइनस में और ना प्लस में, कोई भी चीज या तो परफेक्टली रिलेटेड हो सकती है बिल्कुल सेम, या बिल्कुल अपोजिट हो सकती है, कोई रिलेशन नहीं है, -1 राइट, नेगेटिवली रिलेटेड है कि वो चीज बढ़ती है तो वो चीज कम होती है, परफेक्ट नेगेटिव या परफेक्ट पॉजिटिव, या फिर हाई पॉजिटिव या फिर मीडियम पॉजिटिव, मतलब आंसर जो आपका रहेगा -1 से +1 के बीच में रहेगा, एक से ज्यादा अगर आपका आंसर आ गया है कैलकुलेशन करके तो आपकी कैलकुलेशन चेक करनी चाहिए, आपको गलत है उसमें कुछ। एक बात ध्यान से सुन लो, आप क्या करोगे, आई होप इट क्लियर्स। इसके नीचे ना ये दिया हुआ है देखो, लॉग से नहीं करना हमें लॉग, है ना, लॉग की जरूरत क्या है, फालतू में खामखा लगाएंगे लोग, इसमें समझाऊंगा लॉग की मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां जरूरत होगी या नहीं है, ठीक है। इस सेम सवाल को आपको 18 पहले तो सेम सवाल को आपको जो जैसा सॉल्यूशन है वैसे एज इट इज सोल्व करना है, और फिर इसके ठीक बाद आपको इस सवाल को दूसरे वाले एज्यूम करके निकालने हैं 89 और 137 से, ठीक है, आंसर सेम आएगा। और फिर ये जो सेकंड वाला मेथड है आपका शॉर्टकट, उस मेथड को इस फर्स्ट वाले सवाल में निकालना है, लगाना है 51 और 36 एज्यूम लेके इसी सवाल को सोल्व करना है शॉर्टकट से, इसका भी आंसर सेम आएगा जैसा डायरेक्ट मेथड से आया। तो आपके असाइनमेंट आपके सामने ही है, जैसे 2 सवाल तो ये हो गए, और इन्हीं 2 सवाल को पहले तो ऐसे ही करना है जैसे दिए हैं, फिर उसके बाद इन्हीं 2 सवाल को शॉर्टकट मेथड से करना है। कोई मुझसे पूछे यदि क्या मैं केवल डायरेक्ट मेथड से कर लूं, पूछ लेता हूँ ना, आप पहले बता देता हूँ, मुझे मालूम क्या पूछूं, तो शॉर्टकट मेथड करना जरूरी है क्या, भाई फॉर्मूला बड़ा लग रहा है ना तो डर लग जाता है, तो उसका आंसर जी है, सुनो, शॉर्टकट मेथड भी करना है, क्योंकि सवाल एग्जाम में मेंशन करके ये तो आ सकता है कि शॉर्टकट मेथड से करो, डायरेक्ट मेथड के चांसेस कम है, कुछ मेंशन नहीं तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड आपको आना चाहिए, मैक्सिमम सवाल शॉर्टकट से प्रैक्टिस कीजिए, राइट, बहुत जरूरी है, अपॉर्चुनिटी मिली है तो कैश कीजिए, अपने दिमाग की धार को तेज कीजिए। आई होप इट क्लियर्स। फॉर्मूले याद करो, स्टैंडर्ड डेविएशन रिवाइज करो, और इस जैसे 4 सवाल ये हो गए है ना, इस सेम सवाल को आप एसडी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एसडी अलग अलग निकाल के, तो फॉर्मूला एसडी वाला लगता है। चलो पहले ये होमवर्क करो आप,
Thank you so much for your patience and learning and efficient learning. But it will affect you. It will bring you learning only when you do it, the way I'm asking you to do it. ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है, आगे देखेंगे और जो जरूरी हो कराएंगे. Thank you so much for now.